हमें गुस्सा दिन में कई बार आ सकता है, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों पर और कभी कभी कुछ बड़ी बातों पर। जब आपका बॉस आपकी मेहनत करने पर भी तारीफ नहीं करता, वो ड्राइवर जो बहुत तेज़ी से आपके पास से गुजर जाता है, या फिर जब आपका किसी दोस्त से झगड़ा होता है। छोटी छोटी बातों पर भी आपके गुस्सा करने की वजह से आप सही फैसले नहीं ले पाते या अपने दोस्तों से एक अच्छा रिलेशन नहीं रख पाते। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ आपके रिलेशंस ही ख़राब नहीं करता, बल्कि गुस्सा करना हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ाता है, सर में दर्द हो जाता है और भी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपको लगता होगा मेरा गुस्सा नॉर्मल है और इसे कंट्रोल करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। आप इस बात का पता इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आपके गुस्सा करने से आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है या नहीं। आप कब कब गुस्सा होते हो? एक सर्वे में ये देखा गया है कि अराउंड 25% लोग वीक में एक या एक से ज़्यादा बार गुस्सा होते हैं। कुछ रिसर्च में ये भी पता लगा है कि कई लोग ऑलमोस्ट रोज़ गुस्सा होते हैं। इन लोगों की लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इनकी सेल्फ इमेज ख़राब हो जाती है, ये डिप्रेशन में रहते हैं, इनके दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते। जबकि वो लोग जो बहुत कम और कभी कभी गुस्सा होते हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं और उन्हें बीमारियाँ भी कम होती हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो आपका इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 प्रूवन स्ट्रेटजीज जो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने में मदद करेंगी, ताकि आप भी अपनी लाइफ में ज़्यादातर खुश रहो। ये बातें मैं आपको रेमंड और हॉवर्ड की बुक एंगर मैनेजमेंट फॉर एवरीवन से बताना चाह रहा हूँ। पहली स्ट्रैटेजी, मैनेज योर लाइफस्टाइल। जब भी हम अपने गुस्से की वजहों के बारे में सोचते हैं, तो अपने जीने के तरीकों और अपने आसपास के माहौल के बारे में नहीं सोचते। रिसर्च में ये देखा गया है कि लोग गर्मी के मौसम में सर्दियों के कंपैरिजन में ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि जितना गर्म मौसम होता है, हमें उतना ही गुस्सा आता है। तो जब भी आपको गुस्सा आए, तो कोशिश करें कि किसी ठंडे एयर कंडीशन कमरे में चले जाएं, या अगर ऐसा नहीं हो सकता तो नहा लें, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर घटता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। खाना हमारे लाइफस्टाइल का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, पर कुछ ऐसे फूड हैं जो हमारे गुस्से को और बढ़ाने में मदद करते हैं। इनमें से एक ऐसा फूड है शुगर। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि शुगर का गुस्से से क्या लेना देना, लेकिन इस बात का साइंटिफिक प्रूफ है। होता यह है कि शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। अब क्योंकि ग्लूकोज हमारे बॉडी में एनर्जी का मेन सोर्स होता है, जो हमारे गुस्सा आने पर हमें और एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी बातों पर भी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इस बात का सॉल्यूशन है कि आप अपनी डाइट में हरी सब्जियां और फ्रूट शामिल करें और उन फूड से दूर रहें जिनमें शुगर या कार्ब ज़्यादा होता है। दूसरी स्ट्रेटेजी, साइड स्टेप प्रोवोकेशन। क्यों हर प्रॉब्लम पर रिएक्ट करना ज़रूरी है? क्या उस ड्राइवर पर गुस्सा करना ज़रूरी है जो आपकी कार के पास से बहुत तेज़ी से निकल गया हो? क्या आपका उस आदमी पर गुस्सा करना ज़रूरी है जो कभी आपकी बात सुनता ही नहीं? अगर आपके गुस्सा करने से वो फ्यूचर में ऐसा बिहेव नहीं करेगा, तब तो आपका टाइम और एनर्जी खर्च करना सही है। लेकिन अगर आप वो सिचुएशन फ्यूचर में कभी फेस ही नहीं करोगे या उस इंसान से फिर कभी नहीं मिलोगे, तो क्या आपका गुस्सा करना ठीक है? पर उन सिचुएशंस का क्या जो आप दिन में कई बार फेस करते हो और हमेशा आपको गुस्सा आ जाता है? जैसे कि जब भी आप अपने किसी एक पर्टिकुलर दोस्त से बात करते हो, तो कुछ टाइम बाद आप दोनों में झगड़ा हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस को झेलने का एक सॉल्यूशन है उस सिचुएशन से कुछ टाइम के लिए भाग जाना या उसे कुछ टाइम के लिए इग्नोर करना। जब भी किसी से बात करते हुए आप गुस्से में कुछ नेगेटिव बोल देते हो, तो ये इस बात का सिग्नल है कि कुछ टाइम बाद आपका झगड़ा हो सकता है और आपका गुस्सा और बढ़ सकता है। तो जब भी आप कन्वर्सेशन के दौरान कुछ नेगेटिव बोल दो या जिससे आप बात कर रहे हो वो कुछ नेगेटिव बोल दे, तो आप वहीं रुक जाओ। लेकिन अगर आपका झगड़ा शुरू हो ही गया है और आप चाहते हो कि गुस्सा और ना बढ़े, तो आप सामने वाले से बोल सकते हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है और हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी, चेंज द वे यू थिंक अबाउट योर लाइफ। परेशानियां जीवन का एक हिस्सा है, चाहे आप उनसे कितना ही दूर रहना चाहो, चाहे आप परेशानियों को झेलने की कितनी ही कोशिश कर लो, वो आपकी लाइफ में आती ही रहेंगी। जैसे कि जॉब खो देना, बीमार हो जाना, किसी का आपके साथ बुरा बर्ताव करना और भी बहुत कुछ। कुछ लोग किसी परेशानी में भी खुश दिखाई देते हैं, वहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी। ऐसा उन लोगों की अलग अलग सोच की वजह से होता है। जो लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वो हर वक्त खुश रहते हैं और अपनी हर प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। जबकि वो लोग जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने पर भी बहुत दुखी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस परेशानी से बाहर ही नहीं आ पाते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं और अचानक से एक दूसरा बाइकर बहुत तेज़ी से आपके पास से गुजरता है। तो अगर आप एक नेगेटिव सोच वाले इंसान हो, तो आप ये कहोगे, इस लड़के को सबक सिखाना पड़ेगा, ये होता कौन है ऐसा करने वाला, उसे इस तरीके से बाइक नहीं चलानी चाहिए। वही अगर आप पॉजिटिव सोच वाले इंसान हो, तो आप ये कह सकते हो, मैं इस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानता, शायद इसने ठीक से देखा नहीं होगा, शायद ये जल्दी में होगा। हर बाइकर का अच्छा होना ज़रूरी है।
पर कोई नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। कहने का मतलब है कि जितना आप नेगेटिव सोच रखेंगे, उतना ही आपके गुस्सा होने के चांस ज़्यादा हैं। चौथी स्ट्रैटेजी, लेट इट गो। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमारे माइंड में अचानक से अपने दोस्त से पिछले साल हुई बहस याद आ जाती है। हम उस पर सोचते हैं और गुस्सा करते हैं। हम अपने उस दोस्त को वही बहस याद दिलाते हैं, जबकि वो शायद ये सब भूल भी चुका हो। हम अपने माइंड में आने वाले थॉट्स को तो नहीं रोक सकते, पर हाँ, उस पर हमें रिएक्ट करना है या नहीं, इसका पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर है। इसे ही बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। मतलब कि आप जो भी सोच रहे हो उसे एक्सेप्ट करो कि वो बस एक थॉट है, और उस पर बिना रिएक्ट करे भूल जाओ। मान लीजिए आप एक स्कूल बस ड्राइवर हैं। घर से स्कूल और स्कूल से घर जाते हुए बच्चे बस में बहुत शोर करते हैं, पर आपके लिए बस चलाते हुए ट्रैफिक सिग्नल्स पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे माइंड में आने वाले विचार भी उन स्कूल के शोर मचाते हुए बच्चों की तरह हैं, और ट्रैफिक सिग्नल्स वो वैल्यूज़ और गोल्स हैं जो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। अगर वो बस ड्राइवर सिग्नल्स पर ध्यान न देते हुए बच्चों को डांटने चला जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा। अभी आपकी चॉइस है कि आपको अपने माइंड में आने वाले यूजलेस थॉट्स पर ध्यान देना है या अपनी वैल्यूज़ पर। पांचवी स्ट्रैटेजी, फॉरगिव। इस दुनिया में हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभी कोई ना चाहते हुए भी गुस्सा कर देता है। अगर आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसा इंसान है जिसके बिहेवियर से आप परेशान हैं, तो इस वीडियो में और इसके अगले पार्ट में बताई जाने वाली स्ट्रैटेजीज अपनाइए। लेकिन अगर वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसे माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने का मतलब उसकी गलती को भुलाना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो फिर से आपको धोखा दे सकता है। माफ़ करने का मतलब है कि अपने माइंड को शांत करना और उस इंसान के बिहेवियर की वजह से जो आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें इग्नोर करना, क्योंकि किसी को माफ़ करने से फ़ायदा हमें ही होता है। इस बुक की अगली 5 स्ट्रैटेजीज़ हम वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।